हेलो। राधे राधे। बहुत से घर में देवराना जेठाना या भाई बहन ही होते हैं। तो आप देखते होंगे, अगर दो भाई हैं तो एक भाई का नेचर होता है कि वो अपने हक के लिए नहीं लड़ता, वो अपना हिस्सा दे देता है। एक भाई होता है कि वो हिस्सा खा भी लेता है तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई हो या बहन हो, मेरा केवल भाई के ऊपर वीडियो बनाने का पर्पज़ नहीं है, या दो बहन भी होंगी। तो एक बहन क्या होता है, हर फीलिंग शेयर कर सकती है, और एक बहन होता है कि वो अपनी फीलिंग ही नहीं शेयर कर पाती है। बस वो रोती है और हर बात पे गुस्सा होती है, या भाई है रोता है या शांत हो जाता है। लड़कों में तो रोने की आदत नहीं होती है। क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी फीलिंग नहीं कह पाते हैं। तो प्लीज़, आपके अगर बच्चे हैं तो आप उनको फीलिंग कहना सिखाइए, क्योंकि आप अपनी फीलिंग नहीं कह पा रहे हैं, फिर आप अपने घर पे आप कोई ओहदा नहीं बना पा रहे हैं, और फिर आप बड़े हो रहे हैं, फिर आपकी शादी हो रही है, फिर आपकी वाइफ आ रही है, फिर आप अपने लिए नहीं लड़ पाए, आपने अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पाए, तो आप अपनी वाइफ के लिए भी नहीं लड़ पाएंगे। फिर आपके बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चे भी वही चीज़ सहेंगे, फीलिंग नहीं शेयर करने के कारण। फिर आपका पूरा पीढ़ी, पूरी ज़िंदगी आपके कारण, आपके साथ जो जो जुड़ता जाएगा उसको भी वो भोगदंड, उसको भी उस घर में वैसी ही जगह जैसी आपकी है वैसे आपकी परिवार की भी हो जाएगी। तो प्लीज़, आजकल देखती हूँ मैं, इंस्टाग्राम में ऐड देता है, यूट्यूब पे ऐड देता है कि आप लोग बोलना सीखिए। बहुत से लोग होते हैं ना कि बहुत से भीड़ में उनको बोलने में संकोच लगता है। तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कि अरे कि मैं बोल सकूं। आपने अगर बचपन में नहीं बोला है, नई फीलिंग शेयर किया है, या आप बड़े हो गए, अब आप अपनी नेचर को नहीं सुधार सकते हैं, तो आपकी बच्ची है, आपकी आने वाली पीढ़ी है, उसको कोशिश कराइए कि कम से कम आप अपनी फीलिंग को कह पाएँ, आप अपने अंदर ना रखें। कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। हम अपने दुख का कारण स्वयं है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते हैं। आप बहुत से घर में देखते होंगे, देवराना जेठाना होता है। मान लीजिए देवरानी हो या जेठानी हो, कोई भी एक काम करने में बहुत अच्छी होगी, कम बोलेगी भी, आपकी बात भी सुनेगी, लेकिन उसका घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और एक होगी जो काम भी नहीं करेगी, ज़्यादा बोलेगी और अपना सारी बात शेयर करेगी, जो भी अगर उसको कभी कुछ भी हुआ वो तुरंत बोल देगी, तो उसका घर भर में सब से रिस्पेक्ट करेंगे और उसको कोई बात भी नहीं सुना पाएगा। और एक दूसरी होती है, वो काम भी करेगी, आपकी हर बात सुनेगी, हर बात मानेगी, तो भी वो बुरी है। वो अच्छी नहीं है कि वो अच्छी है, वो अपने नज़र में वो सोचती है वो अच्छी है। उसका नेचर ऐसा है कि वो सबकी बात मानती है, सबके लिए करती है, अपने हिस्से का खाना भी देती है, और आपकी हर बात सुन भी लेती है, तो भी उससे कोई संतुष्ट नहीं होता है। बहुत सी औरतों को आपने देखा है ना कि वो काम ढूंढ ढूंढ के करती हैं, या बहुत से आदमी में भी ये नेचर होता है, काम ढूंढ ढूंढ के करते हैं, तो उनसे पूरा घर परेशान होता है, ना कि उनसे कोई खुश रहता है। तो प्लीज़, अगर आपकी ये नेचर है कि आप काम ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं, और आप काम कर कर के थक जा रहे हैं, और फिर आप इरिटेट हो रहे हैं कि मैं इतना काम करता हूँ या करती हूँ तो भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका कारण आप स्वयं हैं, ये आपका नेचर है। तो अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप दूसरे को ब्लेम नहीं करिए, आप खुद अपने आदत को सुधारिए। आपसे काम नहीं हो रहा है तो उसको नहीं कहिए और नहीं कीजिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको नहीं कीजिए। लेकिन आप दूसरे को ब्लेम मत दीजिए कि मैंने इतना काम किया तो मेरा रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, मैं इनके लिए इतना ध्यान देती हूँ तो कोई मेरे मेरे मुझे ध्यान क्यों नहीं दिया। नहीं, वो उसका नेचर है, वो आपका आपसे आपका हर चीज़ ले लेगा या ले लेगी, क्योंकि दुनिया लेने के लिए ही आया है, देने के लिए नहीं आया है। तो उसका नेचर है कि ना ध्यान देने, क्योंकि आपने ही उसको ऐसे बनाया है। आप बिना मांगे आप उसको सब देती गई, खाना जो उसकी ज़रूरत का सामान हो सब देती गई, या आप देते गए, तो आपने ही उसको वो नेचर बनाया है।
इसके लिए आप दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप बैठिए, जब आपको गुस्सा आए, जो लोग बहुत काम करते हैं उनकी घर में वैल्यू नहीं है, तो आप बैठिए और सोचिए कि मैं क्यों करता हूँ ऐसे काम जिससे मैं खुद ही दुखी हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। तो आप भाई अपना नेचर संभालिए, ना कि दूसरों को ब्लेम दीजिए। थैंक यू, बाय, राधे राधे।